हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 12th फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर देखेंगे, सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2.8। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक में जो 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में जो एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2.8। क्या स्टेटमेंट है एग्जाम्पल में? अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है Q0 और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है -Q0। ठीक है, Q लो Q0 लो, कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद क्या कहा है इन्होंने? क्या स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज़ द थिकनेस 3/4D। कि ये हमारे पास अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट पर चार्ज कितना है? Q0 है, इस प्लेट पर -Q0 चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी सपोज कर ली? D सपोज कर ली। अब इस प्लेट के बीच में हमने क्या रखा है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। तो ये मैंने सपोज कर लिया, ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। यहाँ पर बीच में हमने एक मटेरियल रख दिया है, इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। अब इसके जो एरिया से मतलब है, इसकी जो हाइट है, इस मीडियम की हाइट इन प्लेट्स के हाइट्स के इक्वल है, लेकिन बट द थिकनेस 3/4 टाइम D। लेकिन इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये कितनी है? 3/4D है। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन प्लेट्स के बीच की D क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स की। अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस अगर D है तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस कितनी है? 3/4D। तो हमें क्या बताना है? वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स के। भाई D क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट। कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये स्लैब रख दे तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा? तो हमने पहले तो सपोज किया कि ये स्लैब अभी नहीं रखा है। हमने क्या सपोज कर लिया कि यहाँ पर अभी स्लैब नहीं रखा है, यहाँ पर अभी क्या है? वैक्यूम। तो जब वैक्यूम है तो हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? A0। इन दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? A0। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0। हमने क्या सपोज कर लिया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? E0। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना सपोज कर लिया हमने? V0। ठीक है, अब तब इस टाइम पर जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस है क्या रहेगा? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q0/V0 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब हमें बताना है, ये तो कैपेसिटेंस कब आया? जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख दे तब कैपेसिटेंस क्या होगा? तो हमने सपोज कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी कोई मीडियम है, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? डिक्रीज। वैक्यूम से हमेशा मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहती है। तो हमने सपोज कर लिया कि जब हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने टाइम्स कम है? K टाइम्स कम है। तो जो E है, E इज इक्वल टू कितनी रहेगी? E0/K। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब की है? जब क्या था? ये कब की इलेक्ट्रिक फील्ड? जब हमने उसमें क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E0 कब की है? जब वहाँ पर क्या था? वैक्यूम। तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने टाइम्स कम रहेगी? K टाइम्स कम रहेगी। तो E इज इक्वल टू कितना रहेगा? E0/K। ये हमने पढ़ा है कि जब भी हम क्या रखें, अगर एक मीडियम इंसर्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तब नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो कितनी हो जाएगी? E0/K। अब यहाँ का मुझे अगर क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V बताने से पहले हम क्या करेंगे? पहले तो यहाँ की डिस्टेंस निकालेंगे। क्या यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस D थी, और जो मीडियम है, मीडियम को हमने जब रखा उसकी डिस्टेंस कितनी है? 3/2D। तो ये जो बाकी की जो वैक्यूम है, इस बाकी के वैक्यूम की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
तो ये पूरे डिस्टेंस वी डी है, और इसमें से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, डी माइनस 3/4 डी। पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, डी। तो उस डी में से मैंने क्या किया, इस जहाँ पर क्या रखा है, मटेरियल रखा है, कोई मीडियम है, मीडियम की डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये जो अब बचा हुआ वैक्यूम है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसके अपन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लिया 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4d माइनस 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d/4। तो अब जो ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है इसका डिस्टेंस कितना है, d/4। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना था, d। मीडियम का डिस्टेंस कितना है, 3/4d। तो ये जो बचा हुआ वैक्यूम है, बचा हुआ वैक्यूम का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d माइनस 3/4d। एलसीएम लिया 4 आया, 4 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, 1 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 4d माइनस 3d। तो 4d माइनस 3d कितना हो गया, 1d। तो d/4। तो ये मीडियम ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम की डिस्टेंस कितनी है, d/4। तो अब मुझे किसकी बात करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर दो पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, वैक्यूम में, और एक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, मीडियम में। एक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, वैक्यूम में। एक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर है, वैक्यूम में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ईडी। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना होता है, हमें पता है, V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो अब जो V है, V की हम बात करेंगे पहले तो कहाँ पर, कि वैक्यूम में। तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0। वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0। और इस वैक्यूम का डिस्टेंस कितना है, वैक्यूम का डिस्टेंस है d/4 प्लस फिर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी वैल्यू कितनी है, E0/k। तो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है E0/k। और इस मीडियम का डिस्टेंस कितना है, 3/4d। क्लियर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस इन वैक्यूम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम। तो वैक्यूम का पोटेंशियल डिफरेंस तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वैक्यूम की डिस्टेंस, प्लस मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस तो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीडियम की डिस्टेंस। अब E0 यहाँ पर भी है, E0 यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने E0 इंटू डी को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/4, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, डी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब है 1, तो डी तो बच गया, तो ऊपर बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा 1 और अपॉन में 4 बचा। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते जल्दी में 4, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर क्या बचा 1/4 प्लस एप्सिलॉन नॉट, डी तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा 3/k। इस 4 को मैं पहले लिख दूँ 4 इंटू के। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, E0d। अब 4 और 4k का एलसीएम क्या आएगा, 4k। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो 3 है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 4k यहाँ भी है, 4k यहाँ पर भी है। तो हमारे पास क्या है 4 प्लस, ठीक है, इस 4k का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4k, नहीं सिर्फ k का मल्टीप्लाई होगा। क्यों k का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 तो पहले से है। एलसीएम आता है ना, क्या करते हैं 4 और k का एलसीएम है 4k। इस 4k से 4 को डिवाइड किया तो कितना बच्चा k का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 में, तो आ गया हमारे पास k। ऐसे इस 4 से k से 4k को हमने क्या किया डिवाइड, तो हमारे पास बचा 1 के 3 में मल्टीप्लाई किया तो थी, तो k प्लस 3/4k। तो हमारे पास v पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, k प्लस 3/4k। ठीक है इतना, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है E0d। अब ठीक है इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम इन वैल्यूज़ को, अब जो E0d है, E0d क्या है, V0 इज इक्वल टू E0। V0 क्या है, जो वैक्यूम का पोटेंशियल डिफरेंस है, वैक्यूम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इंटू डी। ये कब की बात करें, जब हमने मीडियम नहीं रखा था। तो जो V0 है वो E0d के इक्वल रहेगा। तो इस E0d की स्पेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, V0 लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, V इज इक्वल टू आ गया k/3/4k इंटू V0। तो अब ये जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने टाइम से, k प्लस 3/4k। तो ये जो k प्लस 3/4k है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, क्योंकि सपोज करो k की वैल्यू कितनी है 1, k की वैल्यू कितनी है 1। सपोज करो k की वैल्यू तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहती है, तो हमने सपोज कर लिया k की वैल्यू है 2। तो ये 2
प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो 5/8, तो 5/8 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी। 5/8 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी। तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब जो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो पुराने पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा कितना रहेगा, कम रहेगा। कितने टाइम्स कम रहेगा, K+3/4K। तो हम क्या निकाल लेते हैं, नया कैपेसिटेंस। तो नया कैपेसिटेंस जो है C इज इक्वल टू कितना रहेगा, वही चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो एज इट इज़ रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, Q0/V। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K+3/4K इंटू V0। ये जो थर्ड स्पेस पर रहता है वो कहाँ जाता है, फर्स्ट पर। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4K/K+3, और इधर क्या है, Q0/V0। अब Q0/V0 तो किसकी वैल्यू है, C0 की वैल्यू है। तो इसके स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, C0। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, 4K/K+3 इंटू C0। तो मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 4K/K+3 टाइम्स ज़्यादा है। तो देखो हमें क्या करना था, हमें पूछा था कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में एक मीडियम रख दे तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और वो मीडियम भी हमने कैसा रखा है, पूरे जगह पे नहीं रखा है, थोड़ी सी जगह में रखा है। तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बनाया, उसके बीच चार्ज कितना है, दोनों प्लेट पर प्लस की नोट और माइनस की नोट, उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। फिर हमने क्या किया, अगर यहाँ पे अभी वैक्यूम है तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, पोटेंशियल डिफरेंस है V0। V0 किसके इक्वल रहेगा, V0 इज इक्वल टू E0D। और कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू Q0/V0। ये सब कहाँ कब की बात है, इन वेयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स मीडियम इज वैक्यूम, कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है। अब हमने क्या किया कि एक पूरी जगह के बजाय थोड़ी सी जगह में एक मीडियम डाल दिया। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, उस मीडियम की थिकनेस कितनी है, 3/4D। तो इन यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस D थी। अगर ये डिस्टेंस 3/4D है तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, D/4। तो मतलब इतनी जगह में क्या आ गया, मीडियम, और बाकी जगह में अभी भी क्या है, वैक्यूम है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हमने उसमें क्या डाल दिया, मीडियम डाल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, A इज इक्वल टू E0/K। अब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो जगह का रहेगा, ये इतने वैक्यूम का और इतने मीडियम का। तो पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो वैक्यूम वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो वैक्यूम वाला पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैक्यूम इंटू डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और इस वैक्यूम का डिस्टेंस कितना है, D/4 प्लस, फिर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की हो गई, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्या आ गया, वैक्यूम का। अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का है, मीडियम का। तो मीडियम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीडियम की डिस्टेंस। तो मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0/K, और मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, 3/4D। दोनों में E0D है तो उसको कॉमन निकाला, तो अंदर ये बचा, इन दोनों का LCM लिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, K+3/4K/0D। अब ε0D जो है वो तो किसकी वैल्यू है, V0 की, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया V0। जो V0 था किसका पोटेंशियल डिफरेंस था, वैक्यूम का। और V क्या है, इस जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया तब का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो पुराने पोटेंशियल डिफरेंस से इतना टाइम्स कम रहेगा। फिर हमने क्या कहा, हमने तो कैपेसिटेंस निकाला था, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, Q0/V। V की वैल्यू पुट कर दी, 4K यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है Q0/V तो किसकी वैल्यू है, C0 की, तो यहाँ लिख दिया C। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस से कितना टाइम्स ज़्यादा है, 4K/K+3 टाइम्स ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।